अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का टॉपिक है कि पावर ऑफ अटारनी जो है ना, पावर ऑफ अटारनी यानी कि जिस जो एक तो ओनर होता है ना, असल ओनर, एक पावर ऑफ अटारनी होता है उसका, कि पावर ऑफ अटारनी को कितने राइट्स जो है ना वो हासिल होते हैं और वो क्या क्या उसमें कर सकता है। अच्छा, इसमें जो है ना पावर ऑफ अटारनी दो तरह के होते हैं, एक जनरल होता है और एक स्पेशल होता है। जो स्पेशल होता है ना वो पावर ऑफ अटारनी सिर्फ उस काम के लिए होता है जिस काम के लिए दिया जाता है। मसला अदालत में पेश होना है या किसी और महकमे में पेश होना है, वहाँ पे जाके वो पावर ऑफ अटारनी जो है ना पेश करके वो काम करना है उस हद तक। जो जनरल पावर ऑफ अटारनी होता है वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है कि आप उसको जो है ना वो सेल परचेज कर सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसको टेक केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर पावर्स दी होती हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होती है, वो अलहदा प्रोसीजर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। पावर ऑफ अटारनी की किस्में भी आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में वो भी आपको सारे बताऊँगा। अभी हमने जो डिस्कस करना है कि वो एक केस ऐसा आया है कि जिसमें एक पावर ऑफ अटारनी ने अपने बेटे को जो है ना वो प्रॉपर्टी हिबा कर दिया। तो वो उस बंदे ने क्वेश्चन किया है कि वो लीगल है या इलीगल है। देखिए, इसमें जिस वक़्त ये 1882 में ये कानून बना था ना, पावर ऑफ अटारनी एक्ट बना था जब, उस वक़्त इसमें सेक्शन 2 है, वो मैंने सामने कंप्यूटर पे खोला हुआ है। उसमें एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटारनी, द डोनी ऑफ पावर ऑफ अटारनी मे, इफ ही थिंक्स फिट, execute or do any assurance, instrument or thing in and with his own name and signature and his own seal, where sealing is required by the authority of the donor of the power, and every assurance, instrument, and thing so executed and done shall be as effectual in law as if it had been executed or done by the donee of the power in the name and with the signature and seal of the donor thereof. यानी कि पावर ऑफ अटारनी देने का मतलब ये है कि वो जो भी काम करेगा उसको यही समझा जाएगा कि वो जो पावर ऑफ अटारनी बंदा दे रहा है ना, जो असल मालिक है उसने दिया है, उसने वो काम किया है और उसी का काम समझा जाएगा। लेकिन इसमें बाद अज़ां जिस वक्त अदालतों ने देखा ना कि ये जो पावर ऑफ अटारनी का मिस यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ इस सूरत में हो रहा है कि एक बंदा पावर ऑफ अटारनी देता है किसी शख्स को कि तुम मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करना और अगर कोई अच्छी कीमत मिले तो इसको सेल कर देना और सेल करके पैसे मुझे दे देना। तो चलो, जो भी उसने उसकी सर्विसेज वगैरह देने हैं वो दे, लेकिन ये है कि उसका मकसद ये होता था कि वो पावर ऑफ अटारनी उसको इसलिए दे रहा था कि या तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, या वो वहाँ से दूर है, या वो बैरून मुल्क है, फ़ॉरेन में बैठा हुआ है, तो वो उसको पावर ऑफ अटारनी दे रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करो और अगर अच्छे पैसे मिलें किसी कस्टमर से तो तुम उसको सेल कर देना। तुम्हें बार बार मुझसे डॉक्यूमेंट लेने की बजाय मैं तुम्हें एक ही दफ़ा ये इख्तियार देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे एतमाद है, तो मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ, तुम इसको सेल करके मुझे पैसे दे देना। अब वो बंदा क्या करता है कि बंदा उसके साथ वो फ्रॉडुलेंटली जो है ना वो अपने बेटे के नाम या बेटी के नाम या किसी भाई के नाम या बाप के नाम वो ना उसको गिफ्ट कर देता प्रॉपर्टी को। तो ये बहुत ज़्यादा वाक़या जब होने शुरू हुए तो फिर अदालतों ने इनमें इंटरफेस करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब अदालतों ने जो एक कानून सेट कर दिया ना, जो बहुत पुराना कानून सेट हो चुका, 2003 में भी, यानी कि 2003 से पहले का जो कानून है, 2003 में एक केसला आया था, उसमें भी ये चीज़ जो है ना डिस्कस की गई थी। और अभी जो लेटेस्ट मैं आपको कानून बताने जा रहा हूँ ना वो है 2025 का, PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट 63, पेज नंबर 63। ये आप पढ़ेंगे, आपको इसमें वो पैरा नंबर 8 है जो कि बड़ा वाज़िया और क्लियर है, मैंने ये सामने खोला हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। It has been consistently ruled that the attorney would require prior permission, approval, and consent of the principal where he wants to transfer the property in the name of his close relatives. यानी कि ये एक रूल, एक कानून सेट कर दिया गया है कि अगर अब पावर ऑफ अटारनी जो है ना उसने कोई प्रॉपर्टी अपने किसी रिश्तेदार को, अपने बेटे को, अपने भाई को, बहन को या किसी भी क्लोज रिलेटिव, किसी एक दो केस लाजमी वो आ रहा है, फिड्यूशरी रिलेशन जो है ना, यानी कि जो ऐसा खूनी रिश्ता जिसको कानून के मुताबिक कहा जाता है, उसको अगर उसने हिबा करना है या गिफ्ट करना है तो उसको पहले प्रायर परमिशन जो है ना वो उसकी असल प्रिंसिपल की स्पेसिफिक परमिशन पावर ऑफ अटारनी के अलावा
स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड है जो कि डॉक्यूमेंटेड हो और बाकायदा वो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ उसको लिंक किया जाए, तो फिर वो उसको जो है ना वो हिबा या गिफ्ट कर सकता है। अदरवाइज़ किया गया कोई भी हिबा, कोई भी गिफ्ट वो वैलिड नहीं है, नल एंड वाइड है और काबिल मनसूख है। आपके साथ अगर कोई ऐसा केस हुआ है कि आपने अगर अपने किसी अजीज़ को, किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, तो उसने अपने किसी बहन, भाई, बेटे, बेटी या किसी भी बीवी के नाम कोई गिफ्ट कर दी है वो प्रॉपर्टी, तो आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये केस ला पेश करेंगे, तो वो सिविल कोर्ट जो है ना वो उसको, उस गिफ्ट को, उस हिबे को तोड़ देगी और वो प्रॉपर्टी वापस आपके नाम आ जाएगी। शुक्रिया।